विल डिस्कस अबाउट आफ्टर ऑर्डर व्हाट स्टेप्स टू डू। जब अपने आप सप्लायर को ऑर्डर कर देते हैं और 30% अमाउंट पे कर देते हैं, अब यहाँ से आपका लीड टाइम स्टार्ट हो जाता है। सपोज आपका एग्रीमेंट 30 डेज का हुआ, सप्लायर के आपको 30 डेज के अंदर आपकी इन्वेंट्री बना के आपको दे देगा। अब यहाँ पे आपका उस फ्रेट फॉरवर्डर आपकी इन्वेंट्री को पिक करेगा और अमेजोन वेयर हाउस में पहुंचा देगा। इनके बिटवीन हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका अमेजोन जो अकाउंट है वो इससे पहले बना होना चाहिए, और अगर आपका अमेजोन अकाउंट इंडिविजुअल के ऊपर है तो आप इंडिविजुअल से उसको प्रोफेशनल के ऊपर शिफ्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि अब आपको लिस्टिंग करनी होती है। ठीक है, आपको लेबल्स क्रिएट करने होते हैं। इन्वेंट्री बन जाए तो आपको अपनी शिपमेंट आईडीज क्रिएट करनी होती हैं। ठीक है, उसके लिए अब आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल पे कन्वर्ट होना जरूरी है। या कोई भी इशू है इससे पहले पहले, ताकि आपको पता चल जाए वो इशू हम इससे पहले पहले रिजॉल्व कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप अपने बारकोड्स किसी भी टारगेटेड कंट्री या स्पेसिफिक कंट्री के अंदर आप लॉन्च कर रहे हैं, आप अपने बारकोड्स को बाय कर लें। बाय करने में, क्योंकि अब आपको आपके बारकोड जो हैं वो अपने आपको सप्लायर को भी देने हैं। ठीक है, वो सप्लायर को आपको बारकोड जो है वो अमेजोन की जब आप लिस्टिंग बनाएंगे, वो बारकोड्स आपको अपने सप्लायर को देने हैं। सही है, वो आप अगर यूरोप में हैं तो GS1 यूके, यूएस में हैं तो GS1 यूएस, इस तरह किसी भी टारगेटेड कंट्री के अंदर आप लॉन्च करें, अपने बारकोड्स को बाय कर लें। वो बारकोड्स आप बाय करके आप अपनी लिस्टिंग अमेजोन के प्रोफेशनल अकाउंट होगा तो अमेजोन आपको लिस्टिंग क्रिएट करने देगा। ठीक है, क्योंकि अब आपकी अगर 3 वेरिएशन हैं, 4 वेरिएशन हैं, 5 वेरिएशन हैं, या आप 2 प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं आप अपने प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर कन्वर्ट करके उसके ऊपर लिस्टिंग करें। लिस्टिंग जैसे ही आप उन बारकोड्स की हेल्प से आप अपनी अमेजोन अकाउंट के ऊपर लिस्टिंग करेंगे, उस लिस्टिंग के अंदर सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको यहाँ पे इमेजेस चाहिए या कोई भी डिटेल्स चाहिए, वेट चाहिए, आपको डायमेंशंस चाहिए, और जो जो क्रिएटिंग लिस्टिंग के अंदर आपको डिटेल्स चाहिए, इमेजेस के हवाले से हो गया, वो आप अपने सप्लायर से डिटेल ले लें। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, वो फर्दर वीडियो के अंदर भी हम डिस्कस कर लेंगे कि लिस्टिंग को कैसे क्रिएट करते हैं और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं। उसके लिए आपको जो जो भी चीज़ें चाहिए वो आप अपने सप्लायर की हेल्प से ले सकते हैं। ठीक है, आपकी जब लिस्टिंग बन गई, लिस्टिंग बनने के बाद आपने जो प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, ठीक है, उसके अमेजोन से आपने केसेस ओपन करने हैं ताकि आपका कंफर्म हो जाए। सपोज आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसके केस ओपन करेंगे अमेजोन से कि क्या मुझे ये कंफर्म करें इस प्रोडक्ट के लिए कोई सर्टिफिकेशन, कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको प्रोवाइड है चाहिए, तो मैं अपने सप्लायर से ऑलरेडी आप एंगेज रह के उससे अपनी सर्टिफिकेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको अमेजोन अगर वो मांगेगा तो आप उसको बिफोर टाइम जो है उसको सप्लायर से लेके अमेजोन को जो है वो आप दे देंगे। सही है, तो लिस्टिंग भी आपकी बन गई, आपने बारकोड्स भी ले लिए, बारकोड्स लिए तो लिस्टिंग बनी, लिस्टिंग बनी तो अब आपने इसके अमेजोन के केस ओपन किए। ठीक है, और अपने प्रोडक्ट का कीवर्ड बताया, वो मैं एक एग्जांपल भी है वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। सही है, अब इसके बाद आपकी लिस्टिंग बनने के बाद आपको एक स्पेसिफिक नाम चाहिए। ठीक है, जो आपकी प्रोडक्ट को शो करे, आपके ब्रांड को शो करे। ठीक है, उसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं। ठीक है, वो प्रोडक्ट का जो ट्रेडमार्क है, आप किसी भी कंट्री में हो आपको वो ट्रेडमार्क जो है उसको फाइल कर लें। सही है, वो ट्रेडमार्क की डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड भी होंगी। सही है, और उसके साथ आप उसी वेबसाइट पे उसी ट्रेडमार्क के नेम पे, सपोज आपने कोई भी नाम सजेस्ट की है और आपने फाइल की है, उसी की वेबसाइट जो भी अगर .com पे अवेलेबल है, या किसी भी कंट्री के अंदर यूके में है तो .uk है, किसी भी कंट्री के अंदर अगर अवेलेबल है तो आप उसकी डोमेन जो है बाय करके रख लें। और आपने अगर उसको फेसबुक एड्स के थ्रू आपने उसको रन करना है, उस वेबसाइट से आप उससे अपनी लिस्टिंग जो है वहां पे करके उससे वहां पे भी आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, इस बिटवीन आपकी ट्रेडमार्क भी रेडी हो, और जो आपकी इमेजेस हैं, वीडियो हैं, EBC है, कंटेंट है, इसके ऊपर काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि आपको इमेजेस भी हैं वो भी अपनी आपको लिस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। सही है, आपको वीडियो बना के अपनी लिस्टिंग के ऊपर अपलोड करना होता है। आपकी EBC है, इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट है, जो आपको ये भी आपको चाहिए होता है अपनी लिस्टिंग के लिए, अपनी सेल्स के लिए, अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए। आपका जो कंटेंट है, टाइटल है, बुलेट है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। इसके ऊपर काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, ये सारा कुछ जो है हमें 70 डेज 60 डेज के अंदर कंपोज करना होता है, ताकि जो हमारी इन्वेंट्री जो अमेजोन वेयर हाउस से पहले पहले ये सारे के सारे काम हमारे जो हैं ये हो जाएं। ठीक है, और इनके ऊपर टाइम काफ़ी चाहिए होता है क्योंकि हमें एज पर अमेजोन रिकमेंडेशन जो है अपनी सारी चीज़ों को क्रिएट करना होता है।
अब इसके बाद ये है कि हमारे पास जब ट्रेडमार्क होगा तो हम ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं, ठीक है। उसके बिटवीन उससे पहले हम ब्रांड रजिस्ट्री करके रखें, और ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर ये है कि अमेजोन हमें अलाउ कर देते हैं कि ये आपका ब्रांड है, और इसके ऊपर आपको इमेजेस वीडियो तो आपको लगाने दे रहा है, ईबीसी भी जो है वो भी अलाउ कर देता है, ठीक है। और ब्रांड कंटेंट जो है आपको ये भी ब्रांड स्टोरी भी जो है वो भी आपको बनाने देता है। तो ये था सारे का सारा ओवरव्यू, जिसके अंदर ये है कि हमने देखा कि लिस्टिंग बनानी है हमने, और उसके लिए हमें बारकोड चाहिए, और जब हमने अमेजोन के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो हमें ऐसी कोई सर्टिफिकेशंस ना हो कि जो अमेजोन को चाहिए हो। ये ना हो कि हम अपनी इन्वेंट्री भेजें और हमें बाद में पता चल रहा हो कि ये सर्टिफिकेशन चाहिए, अमेजोन उसको होल्ड कर लेता है, ठीक है। और वो काफी सारे इश्यूज बनते हैं, ठीक है। कुछ लॉन्चेस के अंदर बने भी इशू कि अमेजोन की इन्वेंट्री जो है वहां पहुंच गई और वहां पे अमेजोन ने सर्टिफिकेशन मांगे और वो सप्लायर के पास बनाने में टाइम लगा, और वहां पे आपको कंफर्म हुआ कि ये तो इतने दिन लग जाएंगे, वहां पे इन्वेंट्री को मसले भी काफी ज्यादा आए, ठीक है। तो इससे पहले ही आप अपने प्रॉब्लम्स को बिफोर टाइम अपनी सारे सॉल्यूशंस की तरफ चले जाना है कि आपको जो भी सर्टिफिकेशन चाहिए वो अपने आप सप्लायर से कंफर्म करें, ये सर्टिफिकेशन जो है वो अमेजोन को ताकि आप प्रोवाइड कर दें। आप अपने आप को सेफ करें ट्रेडमार्क के थ्रू, अपने डोमेन को बाय करें, क्योंकि अब आप एक इंटरनेशनल तौर के ऊपर अपना सेलिंग स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके अंदर आपका नाम, आपकी वेबसाइट, आपकी सारी चीजें बनी होनी चाहिए। और हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है जिसके थ्रू हम अपने आप को अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, वो है इमेजेस वीडियो एबीसी कंटेंट। तो इसी के बिटवीन हमें उसको बनाना होता है, और ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर हमें अमेजोन से ब्रांड की अप्रूवल चाहिए होती है, ताकि हम अपने आप को ये सारी चीजें जो है अमेजोन हमें अलाउ कर दे ईबीसी के अंदर और कंटेंट के अंदर। जो 3 केसेस जो सर्टिफिकेशंस के हमें अमेजोन से खोलने, वो डिटेल ये है कि आप सिंपल सब्जेक्ट के अंदर आप लिखेंगे कि इंक्वायरी ऑन सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट कीवर्ड। आपका कोई भी कीवर्ड है, हैट कीवर्ड है, आपका बॉटल कीवर्ड है, कोई भी कीवर्ड है, तो आप अमेजोन के ऊपर उसको ऊपर अपना प्रोडक्ट का कीवर्ड दे दें, ठीक है। और उससे ये कंफर्म करें कि हम ये अपनी प्रोडक्ट को प्लान कर रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करने के लिए, जिसका प्रोडक्ट नेम ये है। तो अगर उसके हवाले से कोई भी सर्टिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, कोई भी चीज़ चाहिए तो हमें बता दें, हम डॉक्यूमेंट्स जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में ये है कि कुड यू प्लीज कंफर्म द सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स और एनी डॉक्यूमेंट फॉर दिस प्रोडक्ट सो दैट वी कैन इंश्योर full compliance and deliver top quality service to our customers। सही है। और थैंक यू फॉर असिस्टेंस, बेस्ट रिगार्ड्स अपना नाम आप मेंशन कर दें, सही है। उसके अंदर ये कि आपको अमेजोन जब पहला रिप्लाई करेगा उसके अंदर अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होंगी, तो आपने ये जो सर्टिफिकेशन के मैसेजेस हैं ये हर आपने 8 से 10 घंटे के बाद आपने करने हैं। कोई ये ना हो कि आप पहला केस ओपन करें और फौरी तौर के ऊपर आप दूसरा केस ओपन कर दें, तीसरा केस ओपन कर दें, ऐसा नहीं है। आपको पहला केस ओपन करना है, जब तक अगर आपको वो सर्टिफिकेशंस के मैसेजेस करे, 3 मैसेजेस आपको आने चाहिए कि हमें कोई इस प्रोडक्ट के लिए कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। उसके लिए अगर आपको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, तो सपोज आपको ये एक ईमेल करनी है, उसका रिप्लाई आना है। वो ईमेल जब आपने की, सपोज आपने 12 बजे ईमेल की, और आपको अब यहाँ पे 8 बजे या 6 बजे कम से कम आपको ईमेल करनी है, ठीक है। और जो रिप्लाई अगर आपको आया कि नो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, उसके बाद आपने उसको नेक्स्ट ईमेल करनी है। आपको कंसर्निंग यही रिप्लाई आना चाहिए कि वी डोंट नीड एनी सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर दिस प्रोडक्ट। अगर आपको ये 3 इस तरह की ईमेल्स आ जाएं अमेजोन की तरफ से, इट मींस कि अमेजोन को अब इसके ऊपर कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये ओवरऑल ओवरव्यू था, जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेशन कैसे लेनी है और कितने घंटों में लेनी है, और आपको लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये ना हो रिक्वायरमेंट चाहिए तो फिर आप अपने सप्लायर से उसको रिकन्फर्म करेंगे, और आपको पहले कंफर्म होना चाहिए कि आपको कोई डॉक्यूमेंट अगर मिल रही है चाहिए, तो वो कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप उसका अरेंजमेंट पहले ही कर लें। तो ये सारा ओवरऑल रिव्यू था कि हमें क्या क्या करना है इसके बिटवीन और कैसे इसकी चीज़ें रेडी करनी है। तो ये सारी चीज़ें रेडी कर लेंगे जब हम, तो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी ओवरऑल जो बिफोर लॉन्च जो है वो हमारी सेफ हो जाएंगी। तो स्टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।